आज की रेसिपी है खारी की, जिसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं किया है। तो आप चाहें तो इसे दिवाली या कभी भी आप बना के रख सकते हैं और कभी भी आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एक एक परत इसकी खुली हुई है और ये बिल्कुल गेहूं के आटे से बनी है। इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, एकदम बिल्कुल खस्ता है। और मैंने आधी को बेक्ड वर्जन में बनाया है, यानी ओवन में इसे बेक किया है, तो ये भी बिल्कुल खस्ता है। बस जो डिफरेंस है वो इतना सा है कि ये जो डीप फ्राई हुई है वो अच्छे से फूली हुई है और जो बेक की है उसकी फुलावट कम है, लेकिन खस्ता दोनों इक्वल ही है, क्योंकि अंदर जो हमने लगाया है साटा वो बहुत अच्छे से लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर पूरा मैदे में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 कप के अकॉर्डिंग 1 बड़ा चम्मच भर के अजवाइन डाली है और 1 चम्मच ही जीरा ऐड किया है। अब इसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल मत यूज़ कीजिएगा, उसकी एक स्मेल होती है, अपना एक फ्लेवर होता है उसका, तो वो इस मछली में अच्छा नहीं लगता। और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। बस ये 4 चीज़ें ही डालनी हैं और इन्हें अच्छे से हम आटे को मसल लेंगे। और इसका हमें एक बहुत ही ज़्यादा सख्त आटा लगाना है, तो इसके लिए मैंने 1.25 कप पानी यूज़ किया है। तो मैंने इसे उसी कप से नाप से लिया है जिस कप से मैंने आटा लिया था, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना पानी की हमें नीड है। इससे ज़्यादा अगर सॉफ्ट आटा हुआ तो फिर इतनी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए मुझे पूरा 1.25 कप पानी लगा है 4 कप गेहूं के आटे को गूँथने के लिए। ये देखिए मैंने 1.5 कप लिया था, यानी आधा कप बाद में और लिया था, तो इसमें इतना 1/4 बच गया है। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना था आटे को, बस इतना ही कि इसे इकट्ठा करना है और इसे हाथ से भी नहीं तोड़ना है, चाकू की हेल्प से इसे कट करना है। तो इस 4 कप के अंदर पूरी 16 रोटी बनेगी। तो बड़ी बड़ी रोटियों के लिए हमें इसे कट करना है, वो भी चाकू की हेल्प से कुछ इस तरीके से। तो इक्वल पोर्शन में हम कट करते जाएंगे और सभी को हम बॉल की शेप में बना लेंगे ताकि इन्हें हम बेल सकें। तो अब चकले पे तो इतनी बड़ी नहीं बेली जाएगी, इसलिए हमें इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेलना है। और जितना पतला आप बेल सकते हैं, गेहूं का आटा है लेकिन टाइट लगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर मैदे से कम, क्योंकि मैदे में खिंचाव होता है इसलिए अच्छे से वो बन नहीं पाती है। तो आप जितना पतला इसे बना सकते हैं उतना पतला और इसे बड़ा बेलना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसे बनाने में। और थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा हम लगाते जाएंगे और इसे बेल लेंगे। इसी ढंग से हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और फिर से हम दूसरी रोटी बेल लेंगे और इसी ढंग से एक के ऊपर एक तह करते जाएंगे। लेकिन इनके बीच में गेहूं का आटा लगाना ज़रूरी है ताकि आपस में चिपके ना। और थोड़ा थोड़ा डस्ट करते रहेंगे आटे को, तो आसानी से ये बेलने में आ जाता है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे बनाने में। और एक एक लेयर खुली हुई बनेगी अगर बिल्कुल पतला पतला अच्छे से बनाएंगे तो मैंने इसी ढंग से सारी रोटी को बेल लिया है और आटा लगा के एक के ऊपर एक तह करके रख दिया है। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे। अब हम साटा तैयार करते हैं, जिसे जो कि एक कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर होता है। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर ही लीजिएगा, अगर आपके पास अरारोट हो तो वो ले सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं हो तो उस कंडीशन में आप मैदा ले सकते हैं। नहीं तो कॉर्नफ्लोर से ही बहुत अच्छी इसकी लेयर्स बनेगी। और 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स किया है इसमें। अब इसमें हमें घी ऐड करना है। यहाँ पर घी ऐड करना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ 6 चम्मच घी लिया है जो बिल्कुल पिघला हुआ है। अगर पिघला हुआ ना हो तो हल्का सा उसे गर्म करके और इस ढंग से पिघला के डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा साटा बन के तैयार हो गया है। कुछ लिक्विडी इस ढंग से फॉर्म में होता है। अब बिल्कुल इसकी पतली पतली एकदम पतली लेयर इसकी हम चारों तरफ लगाएंगे एक एक रोटी के ऊपर।
और लेयर एकदम पतली ही लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसको, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लगाया तो वो तेल में जाके बिखर जाएगा और फिर अच्छे से इसकी लेयर वहीं पे ही खुल जाएगी कढ़ाई के बीच में ही। एक एक लेयर रोटी की इसके ऊपर रखते रहेंगे और हर लेयर के ऊपर इस ढंग से लगाएंगे। तो टोटल मैंने 16 रोटी बनाई थी, तो 4-4 रोटी के सेट में हम 4 इस ढंग से बना लेंगे और चारों लेयर्स के ऊपर ये लेप लगाते रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी लेयर बहुत पतली ही लगानी है। ये देखिए अच्छे से हम फैला देंगे। अब हमें इस ढंग से इसे फोल्ड करना है। तो जो हम पहला फोल्ड करते हैं उसके ऊपर हमें फिर से लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा फोल्ड करेंगे उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। देखिए इस ढंग से। अब इस ढंग से एक और फोल्ड करेंगे और इस ढंग से इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसी ढंग से हम 4-4 रोटी के बाकी के सेट भी हम तैयार कर लेंगे। गेहूं के आटे से बनी है, इसे मैंने बेक करके भी बनाया है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो इस ढंग से बेक करके आप बना सकते हैं। मैं आगे दोनों के रिजल्ट सिखाऊंगी कि कैसे बनी है दोनों ही। अब जब चारों ही इस ढंग से बन जाए तो हम किसी फॉयल पेपर या बटर पेपर में इसे लपेट कर अच्छे से आधा घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो हमने घी लगाया है वो अच्छे से जम जाए और जब हम बेलें तो आसानी हो हमें बेलने में। और आधे घंटे बाद कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और एक एक को फिर से हमें बेलना है। तो अभी हमारा स्क्वायर बना हुआ है, इसी स्क्वायर शेप में ही इसे हमें बनाते रहना है, इसे बड़ा करना है। तो चारों तरफ से इसे घुमाते हुए इस ढंग से हम इसे बड़ा कर लेंगे। और इसका साइज़ मोटाई में इतना रखना है जितने हम 5 के 2 कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो उतना ही मोटाई जो बनती है उतना ही हमें इसे मोटा रखना है। या फिर अंदाज से आप कुछ इस ढंग से फैला सकते हैं इसे। इसे तलते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आगे बताऊंगी। तो अब मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, इसका साइज़ भी परफेक्ट रखा है, मोटाई वगैरह। तो अब इसे हम कट करेंगे। तो जैसे भी आप पीसेस रखना चाहते हैं, जितना लंबा छोटा स्क्वायर जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसे आप लंबे रख सकते हैं। बस हमें इसके किनारों को कट करना है, ताकि जो किनारे हमने पैक किए हैं वो एक एक लेयर अच्छे से खुल जाए। तो ये चारों किनारों को हमें कट करना ज़रूरी है। अब जो भी शेप आप देना चाहते हैं इस समय आप दे सकते हैं। तो मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में कट किया है। ये देखिए एक एक पीसेस इस ढंग से अलग हो जाते हैं। अभी जब तेल में फ्राई होंगे बिल्कुल एक एक लेयर अच्छे से खुल जाएगी इसकी। तो बाकी भी इस ढंग से हम कट कर लेंगे। और जो पीसेस बचेंगे हमारे साइड्स के कट हुए हुए उनसे हम मछली की तरह इकट्ठा करके मछली की तरह डीप फ्राई करेंगे। अब फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि तेल एकदम हल्का गर्म हो तभी हमें इसे डाल देना है, और कढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीसेज एक साथ नहीं डालने हैं। और तीसरी बात कि इसे जल्दी से हमें नहीं छेड़ना है, जब तक नीचे की लेयर क्रिस्प नहीं हो जाती तब तक हमें इसे सिम गैस पर ही पकने देना है। तो जैसे जैसे सिम गैस पर पकेगा वैसे वैसे ये इसकी लेयर्स अलग होती जाएगी। और जो मैंने बेक किए हैं उसे मैंने ट्रे में डाल दिया है, ओवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, और इसे बनाने के लिए 35 से 40 मिनट लगे हैं। तो इसे भी मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। तो 35 से 40 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएगा। और जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे बेक करते रहेंगे। देखिए अब इस पर कलर आने लगा है और ऑलमोस्ट इसके 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है और अच्छे से ये सिक गए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये डीप फ्राई वाले हैं जिसकी एक एक लेयर्स खुली हुई है, और जो बेक किए हैं
वो भी अच्छे से क्रिस्पी ही बने हैं, एक एक लेयर्स खुली हुई है, बस उसमें फुलावट थोड़ी कम आई है। तो आपको जो पसंद हो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत हेल्दी तरीके से भी बनाया है और डीप फ्राई करके भी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति को विज़िट कीजिए। ये देखिए एक एक लेयर इसकी अलग अलग बनी है, दोनों ही तरह के बने हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।